नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही परिवार हनुमान सेवा परिवार में। आज इस विजयदशमी के पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य बाबा दीप करोली महाराज जी आप सभी भक्तगणों पर असीम कृपा बनाए रखें और आप सभी के जीवन में बुराइयों पर आपको विजय प्राप्त करने में आशीर्वाद प्रदान करें। इसी के साथ आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, यह विजयादशमी का दिवस रामायण के अंदर बहुत ही अहम भूमिका निभाता है और महाराज जी ने भी अनेकों बार अपने अंदर हनुमान जी की छवि को उजागर किया है। रामायण में हनुमान जी के बिना राम जी को विजय नहीं मिलती और राम जी के बिना महाराज जी को कहाँ विश्राम। हनुमान जी को ज़्यादातर लोग साहस और शक्ति का ही प्रतीक मानते हैं, परंतु वास्तविकता यह है कि हनुमान जी जितना बड़ा प्रेम में कोई नहीं। हनुमान जी प्रेम और दया का वो महासागर हैं। जो कोई भक्त उन्हें जाने न जाने वो उसकी भी मदद करते हैं, उसकी भी सहायता करते हैं और यही सारे दृढ़ परिणाम महाराज जी ने शारीरिक लीला में अनेकों बार दिखाए हैं। चाहे कोई महाराज जी को जानता हो या न जानता हो, महाराज जी जो भी ईश्वर की भक्ति करते हैं, जो भी ईश्वर के दिखाए मार्ग पर चलते हैं, उनकी सहायता करने, उनका मार्गदर्शन करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। कभी किसी को कष्ट हो या जीवन से हार गया हो और वो भला मानस ईश्वर से बस इतनी प्रार्थना कर ले कि हे प्रभु थोड़ी तो मेरी मदद कर दो, महाराज जी उसकी भी रक्षा करने के लिए दौड़े चले आते हैं। किसी न किसी माध्यम में, किसी न किसी रूप में महाराज जी उसकी सहायता अवश्य करते हैं। इसीलिए महाराज जी भक्तों को एक बात हमेशा कहा करते थे कि ये सब कुछ ईश्वर के नियंत्रण में है, ईश्वर पर विश्वास बनाए रखो। जीवन में ऊंच नीच चलती रहेगी, परंतु ईश्वर से अपना विश्वास कभी भी डगमगाने मत दो। जो कोई भक्त महाराज जी के पैर छूता था, बाबा महाराज उससे कहते कि मेरे मत छुओ, जाके हनुमान के पैर छुओ। साथ ही महाराज जी ने कभी किसी भक्तों को कोई भक्ति विशेष की प्रक्रिया के बारे में कोई ज्ञान नहीं दिया। महाराज जी तो बस इतना कहते थे कि भज लो राम का नाम, बन जाएंगे सारे तुम्हारे काम। इसी बात को चरितार्थ करते हुए आज की ये घटना आपको सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़ें, आप सभी से एक गुजारिश है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों के लाइक करने से हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाले सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचें। आइए ले चलते हैं आपको इस बहुत ही करुणामयी ईश्वरीय लीला पर। एक बार महाराज जी कैंची आश्रम में बैठे थे और कुछ भक्त वहाँ पर बाबा महाराज जी की सेवा में थे। तब महाराज जी ने मैदान से दूर पहाड़ी पर बसे भीमताल शहर के लिए गाड़ी से चलने की इच्छा व्यक्त करी। महाराज जी की इच्छा पर भक्तों ने गाड़ी का इंतजाम कर दिया और बाबा महाराज भीमताल के लिए निकल गए। भीमताल पहुंचकर महाराज जी सीधा अपने एक भक्त के घर गए और वहां पर देखते ही देखते अन्य भक्तगणों का भी तांता लग गया। तब बाबा महाराज जी ने वहां पर जमे भक्तों में से कुछ व्यक्तियों को कहा कि वे जाकर नज़दीक ही शिव मंदिर धर्मशाला में ठहरे 2 लोगों को लेकर आएँ। भीमताल में यह शिव मंदिर धर्मशाला बहुत ही पुरानी थी और काफ़ी जीर्ण शीर्ण हो रखी थी। इसमें किसी का ठहरना सामान्यतः रुचिकर नहीं लगता था। फिर भी भक्त महाराज जी के कहने पर उन अनजान लोगों की खोज में निकल पड़े। जब वे भक्त उस धर्मशाला में गए तो एक कमरे को अंदर से बंद देखा तो उन्हें बड़ा ही असामान्य लगा। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया और साथ ही ज़ोर से आवाज़ लगाई कि जो कोई भी अंदर हो बाहर आ जाए, हम आपको लेने आए हैं। लेकिन अंदर से कोई प्रक्रिया नहीं हुई। उन्होंने 5-10 मिनट तक वहीं पर इंतज़ार किया, परंतु उन्हें निराशा ही हाथ लगी। तत्पश्चात वे लौट आए और महाराज जी से कहा कि बाबा वहाँ तो कोई भी नहीं है। महाराज जी ने कहा अच्छा ठीक है। यह कहकर महाराज जी वहाँ से उठ खड़े हुए और एक अन्य भक्त के वहाँ पर चले गए। वहाँ भी महाराज जी के आगमन की खबर फैलते ही देखते अनेकों भक्तों का तांता लग गया। तब बाबा महाराज जी ने वहाँ पर एकत्रित व्यक्तियों में से कुछ भक्तजनों को आदेश दिया और हिदायत दी कि वे जाकर उस धर्मशाला में रह रहे लोगों को महाराज जी के पास लेकर आएँ। साथ ही बाबा ने अंगुली उठाकर हिदायत भी दी कि खाली मत आना, उन्हें लेकर ही आना। जब वे चंद भक्तगण धर्मशाला पहुँचे और उन्होंने बंद दरवाजे को खटखटाया और अंदर से कोई प्रक्रिया नहीं आई, कोई आवाज़ नहीं आई, तो उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। उन्होंने ज़ोर ज़ोर से कहना शुरू किया कि जो कोई भी अंदर हो दरवाज़ा खोल दो, वरना अब हम दरवाज़ा तोड़ देंगे। अंततः अंदर से एक वृद्ध व्यक्ति ने उठकर धीरे से खिड़की खोली। वह वृद्ध बड़ा ही दयनीय स्थिति में जान पड़ता था। उसने बाबा के भक्तों को वापस लौट जाने का अनुरोध किया, लेकिन वे लोग उसे अपने साथ लेकर ही जाने पर अड़े रहे। आखिरकार उन भक्तगणों के अड़ियल रवैये को कामयाबी मिली और वे धर्मशाला में बंद उस वृद्ध और उसकी पत्नी को लेकर महाराज जी के पास पहुँचे। बाबा महाराज जी ने उस वृद्ध दंपति को देखते ही जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया कि क्या तुम यह सोचते हो कि स्वयं को भूखा मारकर तुम ईश्वर को डरा दोगे? ईश्वर अपने भक्तों को इतनी आसानी से नहीं मरने देता। जाओ अभी कभी प्रसाद पाओ। फिर बाबा ने वहाँ खड़े भक्तों के द्वारा नज़दीक ही बाजार से पूड़ियाँ और मिठाइयाँ मंगवाई, परंतु उस दंपति ने उन्हें खाने से साफ इनकार कर दिया।
तब महाराज जी थोड़ा नम्र हुए और बहुत ही प्रेम से उनसे आग्रह किया। फिर जाकर उन्होंने वह प्रसाद ग्रहण किया। दोस्तों, वह वृद्ध दंपत्ति दक्षिण भारत से आए हुए थे और उत्तराखंड स्थित बद्री धाम और अन्य तीर्थ स्थलों की तीर्थ यात्रा पर निकले हुए थे। उन्होंने बताया कि वे बड़े ही धनाढ्य परिवार के थे और दक्षिण भारत के एक नामी गिरामी सेठ थे, लेकिन जीवन में बहुत कुछ अर्जित करने के बाद अपनी शेष उम्र उन्होंने भगवान को ही अर्पित कर दी थी। इसी उद्देश्य से उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया था और साथ ही उन्होंने निश्चय किया कि वे अपना खर्चे का भार स्वयं वहन करेंगे और किसी की आर्थिक मदद कभी नहीं लेंगे। अपने अंतिम प्राणों तक वे अपने वचन को निभाएंगे। परंतु हुआ यह कि बद्रीनाथ से लौटते समय उनके पास की सारी संपत्ति चोरी चली गई। न एक सामान बचा और न ही एक पैसा। बस भीमताल जाने भर को पैसा रह गया था, जिससे वे लोग साधारण बस द्वारा भीमताल चले गए और भीमताल पहुंचकर उन्हें वही वीरान धर्मशाला दिखाई दी जिसका कोई रखरखाव करने वाला नहीं था। अतः उन्होंने उसी में अंजल बिना प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया था। निस्वार्थ होकर भक्ति मार्ग पर चलने के उपरांत हुई इस घटना से उन्हें यही लगा कि शायद ईश्वर यही चाहता है। लेकिन महाराज जी की दिव्य दृष्टि से भला वे कैसे छिप सकते थे, और बाबा इन ईश्वर भक्तों को ही संकट से निकालने के लिए कैंची आश्रम से चल पड़े थे। वह वृद्ध दंपति 3 दिनों से बिना कुछ खाए पिए वहाँ पर पड़े थे और वे अपने संकल्प पर अड़िग थे कि वे किसी से कुछ भी नहीं मांगेंगे। जब उन्होंने सब बातें बताई तब महाराज जी ने बड़े ही प्रेम से उनके सिर पर हाथ रखकर उन्हें समझाया कि तुम मांग नहीं रहे हो, ईश्वर ने तुम्हारी सहायता के लिए ही मुझे यहाँ पर भेजा है। उसकी इच्छा है कि तुम ये पैसे लो, फिर घर पहुँच कर लौटा देना। जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएं तो डाक द्वारा भेज देना। महाराज जी के मुख से निकले इन अमृत वचनों से वह दंपति बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने महाराज जी के चरण स्पर्श कर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। फिर उस वृद्ध दंपति ने महाराज जी द्वारा दिए गए पैसे ले लिए और शयकुशल अपने घर पहुंचने के लिए दक्षिण भारत की यात्रा पर लौट गए। दोस्तों, जब महाराज जी कैंची आश्रम से चले थे तब भक्तों को यही लगा कि शायद महाराज जी किसी भक्त के यहाँ पर जाने वाले हों या किसी भक्त को पहले से सूचना दी गई हो कि बाबा महाराज आ रहे हैं, अतः महाराज जी अपने कहे अनुसार वहाँ पर जा रहे हों। परंतु बाबा महाराज ये दिव्य ईश्वरीय लीला करने वाले थे, इसका किसी को अनुमान तक नहीं था। और यही महाराज जी का ईश्वरीय स्वरूप भी है। महाराज जी कहीं भी हो, कोई भी भक्त जो ईश्वर को मानता है और ईश्वर की दिखाए मार्ग पर चलता है, अगर उसे थोड़ा सा भी कष्ट हो जीवन में, तो महाराज अपनी लीला के अंतर्गत उस तक जरूर पहुंचते हैं और उसके किसी न किसी रूप में सहायता अवश्य करते हैं। अतः जीवन में प्रेममय रहें और ईश्वर पर अपनी दृढ़ता बनाए रखें। आशा करते हैं आज का ये रोचक वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और ऐसे ही शुभ अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा और प्रभु श्री हनुमान जी और महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिएगा। जय सिया राम।